हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने आपके सामने मौका दिया। प्रेज द लॉर्ड। आपको इतना बताना चाहता हूं मैं अन्य भाषा में, यानी कि बहुत सारी अन्य भाषा जो मैं बोलते चला आ रहा हूं। बीते हुए दिनों में भी मैंने बोला, पावरी भाषा में, मराठी भाषा में और हिंदी भाषा में, बिलाली बारेली भाषा में बोलने के लिए कोशिश किया मैंने। तो साथ ही साथ मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, पूरे देश को बनाने वाला और पूरे देश के अंदर जितनी सारी चीजें रहने वाली हैं और जो कुछ आपकी आंखों में समाया जा रहा है, इन सारे चीजों को बनाने वाले परमेश्वर के विषय में मैं संदेश देता हूं। अलग अलग प्रकार की भाषाओं में और अलग अलग रीति से वीडियो आपके सामने लगातार मैं पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। हालांकि आप समझ जाएं और आप जान जाएं, हालांकि आप अंधा ना रहें और आप गुमराह ना रहें, आप परेशानी में जिंदगी ना जिए, आप अंधापन से दूर होने के लिए कोशिश कीजिएगा। आज संसार भर में बहुत सारे पंडित निकल आ गए हैं, बहुत सारे प्रचारक आ गए हैं, बहुत सारे ईश्वर के किताबें छापे जा रहे हैं और उनके नाम से पैसे कमाए जा रहे हैं। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, उस परमेश्वर के बारे में किसी ने छानबीन करने के लिए बिल्कुल अधिक से अधिक कोशिशें नहीं किया। एक दूसरे की सुनी है, उसकी और सुनाई और आगे फैलाने के लिए कोशिश की। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उस परमेश्वर को ढूंढने के लिए या फिर उसे जानने के लिए कोशिशें लोगों की बहुत कम हो रही है। हालांकि लोगों के पास समय नहीं। अभी समझ लीजिए, कहीं और आप जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, अगर आप बस का इंतजार कर रहे हैं तो बस आते ही आप क्या करेंगे? दौड़े चले जाएंगे और जल्दी से ठुसाम ठुस धक्का मार के अंदर जाने के लिए कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि सीट चाहिए आराम से बैठने के लिए। क्या चाहिए? सीट चाहिए। और अगर आप मोटरसाइकिल से या फिर बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, फोर व्हीलर से अगर जा रहे हैं, तो भी इतना झड़प मारेंगे कि मैं उससे आगे चले जाऊं। ऐसा करके इनकी इच्छाएं होती, सबकी इच्छाएं होती, हमारी भी इच्छा, मेरी भी इच्छा होती। जब मैं मोटरसाइकिल गाड़ी चलाता हूं तो मैं भी इच्छा करता हूं कि मैं उससे बढ़कर आगे चला जाऊं, जल्दी से मैं आगे निकल जाऊं। ट्रैफिक में भी हम ऐसे करते हैं, साइड से गाड़ी निकाल लेते हैं, क्योंकि ट्रैफिक खुलने के बाद हम जल्दी से निकल जाएंगे। ऐसे करके हम आगे गाड़ी खड़ी करते हैं। जैसे कि रेलवे फाटक हो गया या फिर रेलवे गेट हो गया, वहां पर भी गेट लगाया जाता है। रेलवे क्रॉसिंग करती है उस समय, तो वहां पर भी गाड़ियां खड़ी होती। तो लोग क्या करते, इतनी जल्दीबाजी करते हैं कि हम जल्दी आगे जाएंगे, ऐसा करके गाड़ी को आगे खड़ा करते हैं, जल्दी से अपना मकसद तक या फिर अपना मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये सारी संसारिक चीजों में इतनी उतवाली कर रहे हैं, पैसा कमाने में भी बहुत झड़प मार दिया जा रहा है। रात दिन काम किया जा रहा है। फैक्ट्रियों में भी आप देख सकते हैं, रात में भी काम चल रहा, दिन में भी काम चल रहा, हमेशा चल रहा। मशीनों को कोई आराम नहीं मिल रहा है। मतलब ये क्यों ऐसा कर रहे? अपने पेट के लिए सब कुछ हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है, अगर संसार के पेट के लिए इतना सारा मेहनत किया जा रहा है, क्या आत्मिक पेट के लिए, आत्मिक जीवन के लिए नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या जीवन के लिए कभी उत्साहित किसी को करने के लिए कोशिश किया? कभी थोड़ा दिन बाइबल पढ़ा या फिर थोड़ा समय पढ़ा? क्या गीत गाया कि आराधना किया या प्रार्थना किया? समय नहीं लोगों के पास। क्या नहीं है? समय नहीं है लोगों के पास। समय इनके पास दूसरा काम करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, खाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, कुछ काम करने के लिए, संसार भर के काम के लिए अच्छा मौका है इनके लिए, बल्कि परमेश्वर के काम के लिए मौका नहीं निकाल रहे, ना ही समय निकाला जा रहा। जिस परमेश्वर ने जमीन और आसमान को सुंदर रीति से बना दिया, उस परमेश्वर को मौका ही नहीं दिया जा रहा है। आप कहीं सफर में जा रहे हैं, वहां भी दौड़े चले जा रहे हैं। कुछ तो दौड़े चले जाते हैं, वहां पर एक्सीडेंट भी हो जाता, जाने भी चली जाती है। उसके बाद क्या मिलता? कुछ नहीं मिलेगा। मर जाओगे तो कब्र में 6 फुट जगह मिलेगी, या फिर कोई जलाता है तो थोड़ा लकड़ियां मिल जाएगी। हाँ जी, उसके अलावा कोई नहीं। कोई थोड़ा सा आंसू बहा लेगा, 4 दिन के बाद भूल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर जो आपको
मां के पेट में भी बनाया और आपको ऊपर रखा, स्वर्ग में रखा, फिर मां के पेट में भेजा, फिर धरती पर रखा। वो परमेश्वर आपके सामने लगातार है। क्या उसने कभी बोला कि मैं आपको छोड़ दूंगा? क्या कभी उसने नफरत किया आपसे? आप उसे पूजो या ना पूजो, फिर भी वो आपका परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने आपको बनाकर रखा धरती पर सुंदर रीति से जीवन जीने के लिए। तो आइए देख लेते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन से मैं आगे की ओर पढ़ता चला जाऊंगा। आप इसमें समझे ना समझे, मैं तो बस आपको सुनाना चाहता हूं। आपको समझने के लिए शक्ति निकालो। याद रखिए, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी की सृष्टि की आदि में जब कुछ नहीं था, उस परमेश्वर ने उसका बनावट किया, उसको बनाकर रख दिया। बनाकर रख दिया तो क्या किया? सृष्टि बेंडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। क्या था? संसार यानी कि दुनिया, पृथ्वी क्या थी? बेंडोल मतलब कुछ नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं था, सुनसान थी। हाँ, क्या फिर क्या किया? देखो, गहरे जल यानी पूरा संसार में दुनिया में पानी भरा हुआ था और परमेश्वर का आत्मा उस पानी के ऊपर घूम रहा था। क्या कोई था उससे पहले? दूसरा कब्जा करने के लिए कोशिश मत करना, वरना फाइट खा जाओगे। मुझसे पंगा तो पहली बार लेना ही नहीं। कोई भगवान को मैं मानता नहीं, कितना भी तुम 33 करोड़ लाओ या 1 करोड़ लाओ, कितना भी लाओ, किसी को नहीं मानूंगा। परमेश्वर के अलावा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फालतू के फोकट के बीच में आ गए गुंडे चोर लोग और उनको मौका दे रहे हैं भगवान का दर्जा। ध्यान से सुनो 3रा वचन। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। 4था वचन। और परमेश्वर ने उजालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। 5वां वचन। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने रात को बनाया, दिन को बनाया, रात को रात कहा और दिन को दिन कहा। इस प्रकार से ये दिन प्रतिदिन दिन बनाते चले गए। हेलो, और उन दिनों में क्या क्या बनता चला गया, बहुत सारी ऐसी बातें यहां पर लिखी गई हैं। आगे आप पढ़ सकते हैं, कुछ ही वचन में आपके सामने पढ़ूंगा। 6वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच ऐसा एक अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। 7वां वचन। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। देखो, ऊपर नीचे के पानी को ऊपर नीचे यानी कि अलग अलग किया, तो उनका नाम क्या रखा? देखिए आगे क्या बताया 8 वचन में। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। देखो, विभाजित किया, ऊपर का नीचे का भाग किया परमेश्वर ने। 9वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे जल तथा आकाश के नीचे जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हो गया। और परमेश्वर 10वां वचन। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। देखो, पानी को अलग किया, धरती को अलग किया, पानी को समुद्र कहा गया और धरती यानी सूखी भूमि, एक्सक्यूज मी, ये सब अलग अलग करने के लिए किसके पास ताकत है? तुम दुनिया की कोई भी जिसे भी लगा दो, कुछ नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों। 11वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। देखो, वैसा ही हो गया, जैसा बोला वैसा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अगला वचन 12। इस प्रकार पृथ्वी से हरी हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 13वां वचन। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। देख, तीसरे दिन में क्या क्या बनाकर रख दिया। आगे देखते हैं। फिर वचन में लिखा, 14 वचन में लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योति हो, और वे और चिन्हों और नियम
समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। 15 वचन, और वे और ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। प्रेज द लॉर्ड। देखो, छोटी बड़ी ज्योति परमेश्वर ने बनाया, चांद को बनाया, चांदनी को बनाया, सूर्य को बनाया। याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, 16वां वचन, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उसमें से बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। मतलब ये 2 बड़ी ज्योति कौन सी? सूर्य और चांद, और बाकी तारागण जैसे रात को चांदनी रात में दिखते हैं। परमेश्वर ने कहा, 17 वचन, परमेश्वर ने कहा, उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। 18 वचन, तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजाले को अंधियारे से अलग करें, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 19 वचन, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। क्या देख रहे हैं यार? ये सारे अलग अलग दिनों में अलग अलग चीजों को बनाया गया, बोलने से बनाया। एक्सक्यूज मी, ध्यान दीजिएगा। 20 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पृथ्वी और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। 21 वचन, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिन से जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अलग अलग जाति के जीव जानवर बनाए, पानी के अंदर वाले जीव जानवर बनाए, उड़ने वाले बनाए। प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या समझ में आता है मेरे भाइयों बहनों? फिर परमेश्वर ने कहा, यह उनको आशीष दी, फलो फूलो, और समुद्र के जल के ऊपर, समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर उड़े, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 24 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। 25 वचन, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझाया आपको मेरे भाइयों बहनों? सांप को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? मनुष्य को बनाते, यानी कि इंसान को बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग ये तीनों मिलकर इंसान को बनाते। एक मिट्टी ली, और मिट्टी में परमेश्वर ने, यानी कि नाक में, आदम के नाक में श्वास फूंक दी, ये जीवित प्राणी बन गया। और आज आप और मैं उसी के अंश हैं, उसी में से बनी हुई हड्डियां हैं, उसी में का मांस है। यारो याद रखना, हम आपके सामने मेहनत करते हुए इन वचनों को पढ़ते हैं। समझाने में देर हो जाती, इसलिए हम पढ़ते हुए आपको केवल सुनाना चाहते, जानकारी देना चाहते हैं। इसलिए इतना याद रखना, जो मेरे बात को मानते हैं, सुनते हैं, आगे बढ़ाइए इस संदेश को। और मैं लगातार ऐसे संदेश और भी खुलासा संदेश मैं आने वाले दिनों में लेकर आऊंगा। कुछ मेरे पास कुछ सेफ्टी नहीं होने के कारण मैं इतना खास बातें आपके लिए रखा हूं और बता भी नहीं पा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, आने वाले समय में
मैं बहुत ही अच्छे संदेश और आत्मिक भेद खोलते हुए आपके सामने पेश होऊंगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन।